बड़ी 10 बातें हैं इस बजट की, वो अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.5 लाख करोड़ के आसपास का, 12.2 लाख करोड़ का एलोकेशन उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। ये रिकॉर्ड हाई माना जाएगा, पहले से भी इसमें इजाफा किया गया है। तो कैपेक्स पे सरकार की एक नीति साफ दिख रही है, वो एक दिशा में बढ़ रहे हैं। कैपेक्स में अपना जो एलोकेशन है उसको बढ़ा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग पुश में जो फोकस है कि 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, जिसमें बायोफार्मा शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक शामिल है, उसमें सीधे तौर पर सरकार ने अपना एक पुश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिया है। तीसरा, एमएसएमई को लेकर सबकी चिंता थी और लगातार कहा जा रहा था कि हमको उनके लिए थोड़ा नरम रुख अलग से कुछ अपनाना होगा। तो एमएसएमई सपोर्ट के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड बनाया गया है और 2,000 टॉपअप फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। तो ये एमएसएमई सेक्टर के लिए ये जो 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड दिया गया है और साथ ही 2,000 करोड़ का टॉपअप सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, वो इंपॉर्टेंट है। चौथा, जब आप टैक्स रिफॉर्म पर आइएगा तो न्यू इनकम टैक्स जो है वो दैट विल बी इन इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2026। जो नया वाला इनकम टैक्स एक्ट है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, जिसमें सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर होगा। उसकी भी डिटेल्स आपको बताएंगे। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, इसकी चर्चा हमेशा हो रही है क्योंकि चीन अगर पूरी दुनिया में अमेरिका को आज भी सीधा चुनौती दे रहा है तो इन्हीं रेयर अर्थ मेटल्स के नजरिए से दे रहा है। और यह भारत के लिए एक बहुत चिंता की बात थी कि इस दिशा में हम क्या कर रहे हैं। तो रेयर अर्थ कॉरिडोर्स में डेडिकेटेड कॉरिडोर की बात की है, जिसमें मिनरल रिच जो राज्य हैं, जिसमें ओडिशा है, केरला है, तमिलनाडु है, इनके साथ एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसको कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए उस पर जोर होगा। छठा, टेक्सटाइल सेक्टर। देखिए, जो हमने यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए भी किया है, उसमें टेक्सटाइल क्षेत्र में सबसे ज्यादा फायदे की बात है। जो अभी तक बांग्लादेश, वियतनाम ऐसे देश जीरो ड्यूटी की वजह से बहुत आगे बढ़ रहे थे एक्सपोर्ट में, वहां पर हम एक बड़े उभरते खिलाड़ी के तौर पर उभरेंगे और वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सेक्टर होगा, जिसमें मेगा टेक्सटाइल पार्क, नेशनल फाइबर स्कीम, सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इनका ऐलान किया गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर आइए, 4 ही पॉइंट्स बचे हैं। डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट कोस्ट डेवलपमेंट कॉरिडोर एंड बुद्धिस्ट सर्किट। तो मंदिरों को लेकर, और अगर आप देखिए बिहार के गया से लेकर पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं, वहां पर आप देखिएगा जापान, चाइना, इन तमाम देशों से भारी तादाद में जो बुद्धिस्ट सैलानी है वो भी आते हैं। तो इस कॉरिडोर को आप कैसे मजबूत बना सकते हैं, कैसे आप अपने रिलीजियस टूरिज्म पर आप ध्यान दे सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से इसमें आया है। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना, राजकीय जो वित्तीय घाटा है, राजकोषीय वित्तीय घाटा, उसमें फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड एट 4.3% ऑफ जीडीपी। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो उन्होंने 2027 के लिए अपना लक्ष्य रखा है और कहा है कि जो पिछली बार 4.4 था ये 25-26 के लिए, और अब उसको वो आगे के लिए कह रहे हैं कि उसको हम और भी 4.3% कर लेंगे। वित्तीय घाटे का कंट्रोल। जीएसटी रिफॉर्म जो सरकार ने पहले ऐलान किया, जीएसटी 2.0 प्रपोज्ड विद 2 रेट स्ट्रक्चर्स ऑफ 5 and 18%, और इसी के साथ हेल्थ केयर में 10,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर बायोफार्मा शक्ति टू में कर उनके लिए क्या कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा था। और टैक्स में कई जो चीज़ें थी जो पहले से जो कई चीज़ें जो रेस करी जा रही थी सिंप्लीफिकेशन के लिए, वो भी उन्होंने काफ़ी हद तक सॉल्व किया। रेयर अर्थ मिनरल और कैपेक्स बढ़ा दिया है, इस ओवरऑल इसको किस तरह देखते हैं? एक्सपोर्ट को लेकर भी काफ़ी फोकस है। एक्सपोर्ट पे फोकस है, रेयर अर्थ पे फोकस है, कैपेक्स भी 1 लाख करोड़ से बढ़ाया है, तो वो भी बड़ा अच्छा है। क्योंकि पहले भी अगर आप पहले से देखें तो 11 लाख करोड़ भी बहुत नंबर था। अगर आप 4 साल पहले से देखें तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया, तो इस बार और 10-12% से बढ़ाया है। थैंक यू सर। तो निर्मला सीतारमण के इस बजट में उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कहीं ना कहीं फोकस यहां पर साफ नजर आ रहा है। 20 नए नेशनल वाटर वेज की घोषणा वहां की गई है, अगले 5 साल में यह तैयार किए जाएंगे। उसके साथ साथ 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स भी बनाया गया है, जिसमें मुंबई से लेकर दिल्ली तक तमाम बड़े शहर एक दूसरे के साथ जोड़े जाएंगे, हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स। और सबसे बड़ी बात और एक चीज, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही थी टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लिए, एक बार फिर टियर 2 टियर 3 सिटीज के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि वहीं से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहीं ना कहीं हो सकता है। सरकार को लगता है कि यहीं पर फोकस करना इस वक्त जरूरी होगा।